किसी भी लिखित दस्तावेज डॉक्यूमेंट को उसके विषय की सर्वोत्तम साक्ष्य बेस्ट एविडेंस माना जाता है। यदि दस्तावेज में लिखे गए शब्द स्पष्ट न हो या उनका अर्थ निश्चित न हो तो इसे अस्पष्टता एम्बिग्यूटी कहते हैं। अस्पष्टता दो प्रकार की होती है। पैटेंट एम्बिग्यूटी प्रत्यक्ष अस्पष्टता, लेटेंट एम्बिग्यूटी गुप्त अप्रत्यक्ष अस्पष्टता। अस्पष्टता एम्बिग्यूटी का अर्थ जब किसी दस्तावेज के शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलता हो या यह स्पष्ट न हो कि उनका वास्तविक अर्थ क्या है तो उसे एम्बिग्यूटी अस्पष्टता कहते हैं। एक पैटेंट एम्बिग्यूटी प्रत्यक्ष अस्पष्टता। अर्थ जब दस्तावेज को केवल पढ़ने से ही उसकी कमी या अस्पष्टता दिखाई दे तो उसे पैटेंट एम्बिग्यूटी कहते हैं। यह दस्तावेज के सामने फेस ऑफ डॉक्यूमेंट ही दिखाई देती है। उदाहरण एक, मैं अपनी किसी एक जमीन को रवि को बेचता हूं। यदि 5 जमीनें हैं और कौन सी जमीन बेची जा रही है यह नहीं लिखा गया है तो यह पैटेंट एम्बिग्यूटी है। उदाहरण 2, मैं अपनी बेटी को देता हूं, राशि लिखी ही नहीं गई, यह पैटेंट एम्बिग्यूटी है। क्या मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस दिया जा सकता है? नहीं। पैटेंट एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए मौखिक साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाता। कारण यदि पक्षकार अपनी बात लिखित रूप में स्पष्ट नहीं लिख पाए तो बाद में मौखिक बयान देकर दस्तावेज को पूरा नहीं किया जा सकता। 2 लेटेंट एम्बिग्यूटी गुप्त या अप्रत्यक्ष अस्पष्टता। अर्थ जब दस्तावेज पढ़ने में पूरी तरह स्पष्ट हो लेकिन बाहरी तथ्यों एक्सटर्नल फैक्ट्स को देखने पर अस्पष्टता उत्पन्न हो तो उसे लेटेंट एम्बिग्यूटी कहते हैं। उदाहरण 1, वसीयत में लिखा है, मैं अपना दिल्ली वाला मकान मोहन को देता हूं। यदि व्यक्ति के दिल्ली में 2 मकान हो तो यह स्पष्ट नहीं रहेगा कि कौन सा मकान दिया गया है। यह लेटेंट एम्बिग्यूटी है। उदाहरण 2, मैं अपनी कार राज को देता हूं। यदि 3 कारें हों तो मौखिक साक्ष्य से बताया जा सकता है कि कौन सी कार दी जानी थी। क्या मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है? हाँ। लेटेंट एम्बिग्यूटी को स्पष्ट करने के लिए मौखिक साक्ष्य स्वीकार किया जाता है।